हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 6 का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, 11वें नंबर का जो सवाल है वो है साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। इसी तरह हम क्या जानते हैं कि कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3। तो आइए हम इन मानों को यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और इसका स्क्वायर दिया गया है सवाल में, तो हमने इसके मान को स्क्वायर कर दिया, गुणा कोट 60 का मान कितना है, 1/√3। इसका स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, जबकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना, 3, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बच गया हमारा, 4। तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आया, 1/4। आइए नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। तो 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो 4 ऐसे कैसे हमने लिखा, गुणा कोस 30 का मान √3/2 और इसका हमें क्या करना है, क्यूब, माइनस 3 कोस 30 का मान कितना, √3/2। तो 4 का 4, √3 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3√3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, माइनस, और ये कितना, 3√3/2। देखो √3 है और इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यूब, मतलब कि हम √3 को 3 बार लिख रहे हैं। तो 2 बार √3 और √3 मिलकर के कितना बन जाएगा, 3, और बाद में क्या बचा, √3 और बच गया, तो 3√3। तो बस इसके जगह पे ही हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3√3 और 2 का क्यूब कितना, 8। अब 4 से हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आया, 2। तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आया, 0। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है कि कोट थीटा जो है हमने 1/√3 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि इस समीकरण का जो मान है वो 3/2 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABCD। तो माना कि हमने कोई समकोण त्रिभुज लिया है ABC, ठीक है, जिसका बी कोण जो हमने 90 माना है। तो थीटा हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो माना कि थीटा कोण कहाँ, सी पर बन रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1/√3, और कोट बराबर कितना होता है, आधार बटा लंब। इसका मतलब कि आधार जो है हमारा वो कितना है, 1 है, और जबकि लंब कितना है हमारा, √3 है। ठीक है, तो थीटा, और हम क्या जानते हैं कि थीटा का जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, लंब। तो लंब कितना हो गया हमारा, √3, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो ये क्या बचा हमारा, एक आधार। तो आधार कितना हो गया, 1। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो हम क्या जानते हैं
कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब के स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर एज इट इज और लंब का स्क्वायर कितना हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का 3 प्लस 1, तो ये क्या है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो कर्ण कितना आ जाएगा √4, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर 4 है। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाता है। तो √4 और √4 का मान कितना होता है 2, तो कर्ण कितना आ गया हमारा 2, तो कर्ण हमने 2 निकाल लिया। यह है हमारा कर्ण, के फॉर कर्ण। तो अब हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है हमारा LHS। तो 1 ऐसे कैसे कोस थीटा, तो कोस क्या होगा हमारा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोस थीटा जो होता है वो कितना होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है हमारा 1 और कर्ण कितना आ गया 2। साइन थीटा जो है हमारा वो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है हमारा थीटा का सामने वाला, तो √3 और कर्ण कितना है 2। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा कितना है 1/2। तो हमें यहाँ पर 1/2 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर बटा 2 माइनस साइन थीटा कितना है √3/2। तो हमें √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 यहाँ ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का 4 और ये रहा बटा 2 का 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, जबकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस ऊपर वाले के लिए हमने 4 एलसीएम लिया लघुत्तम, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 एकम 4, तो ऊपर 1 बार। इसी तरह नीचे वाले का भी लघुत्तम हम 4 लेंगे और यहाँ 1, तो 1 का भाग 4 में 4 और 4 दूनी 8 माइनस 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/4 बटा यहाँ 5/4। तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा और इस तरह जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 3/5। तो ये है हमारा आंसर। 4 से 4 कट गए तो ऊपर क्या बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 5, तो 3/5 जो है हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आया वो 3/5 है और जो कि क्या है RHS है। ठीक है, तो 3/5 जो है इस सवाल का हमारा आंसर आ गया। अब जो है हमारा अगला सवाल वो है कि सिद्ध कीजिए कि 3 और ब्रैकेट के अंदर है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद क्लोज कर दिया, -8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो कितना है 0। मतलब कि इस पूरे को जब हम हल करें तो हमारा जो मान है वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें इस सवाल में करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है 1/√3। इसी तरह कोट 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है √3 और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2। कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2। तो हमें ये मान याद करने हैं, उसके बाद ही ये सवाल होंगे। तो हमारा जो सवाल है वो क्या है कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, हम ब्रैकेट है माइनस प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री -8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, तो 3 ऐसे कैसे ब्रैकेट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो हमें 1/3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि सवाल में स्क्वायर दिया गया है। कोट 30
तो कोट 30 का मान √3 और हमें इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर दिया, -8 और ये ब्रैकेट साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना √3/2 और इसका स्क्वायर दिया गया है तो हमने स्क्वायर किया और ब्रैकेट क्लोज किया। 3 जो बाहर है वो ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3 प्लस और यहाँ कितना आ गया 3 -8 1/2 प्लस 3/4। अब हमें पता है कि इस ब्रैकेट वाले को कैसे हल करना है, लघुत्तम लेके, तो यहाँ 3 ऐसे कैसे, अब ब्रैकेट के लिए हमने क्या लघुत्तम लिया 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार और यहाँ क्या है 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 9 -8। अब इस ब्रैकेट के लिए एलसीएम हमने कितना लिया 4, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं इस पार्ट को। तो आगे जो है हम यहाँ पे करते हैं, तो आगे क्या है देखो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना बच गया 10 -4 दूनी 8 2 और 3 और 2 5 और 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 - 10 कितना आ गया हमारा 0। तो ये प्रूफ हो गया कि इस समीकरण का जो मान है वो क्या है 0, मतलब कि हमने LHS को हल किया 0 आ गया जो कि क्या है RHS है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर है RHS के। तो हमें इस सवाल में यही प्रूफ करना था कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब अगला जो सवाल है हमारा वो है 4 sin 4 30 डिग्री, मतलब साइन की पावर कितनी है 4 प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले इनका मान याद होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि साइन 30 का जो मान है वो कितना है 1/2। इसी तरह कोस 60 का जो मान है वो भी कितना होता है 1/2। कोस 45 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है 1/√2 और साइन 90 का जो मान होता है, स्क्वायर नहीं साइन 90, तो साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1। तो हमारे पास जो सवाल है वो क्या है साइन 4 ब्रैकेट साइन की घात 4 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज देन माइनस ब्रैकेट क्लोज कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यह है हमारा LHS। तो देखो 4 ऐसे कैसे साइन 30 डिग्री की घात कितनी है 4, तो साइन 30 का मान कितना 1/2 और इसका घात कितना लगा देंगे हम 4 प्लस कोस 60 का मान कितना है 1/2 माइनस 3 कोस स्क्वायर 45, तो 1/√2 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 तो कोस 45 का मान 1/2 था तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर साइन 90 का मान 1 तो इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर 1 और 2 की घात 4 कितना होता है 16 प्लस 1/2। 2 की घात 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार गुणा किया गया। ठीक है, तो जब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 माइनस 4, बाहर ऐसे कैसे, और अंदर वाले के लिए हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा 16, तो 2 का भाग 16 में 8 बार तो 8 माइनस 3 और ये कितना बच जाएगा माइनस का 1/2। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 ऊपर 1 आएगा, यहाँ 2 तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। 4 का भाग हमने 16 में दिया, कितनी बार गया 4 बार, तो ये कितना आया 9/4 प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2।
तो अब इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4। 4 का भाग 4 में एक बार और ऊपर 9, तो 9 का 9। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो 9 6 15/4, और जो कि क्या है हमारा RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है वही RHS के बराबर है। तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आया, 15/4। आइए हम इसी तरह अगले सवाल को हल करते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना है, √3 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो कोस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो भी √3/2 होता है। ठीक है। और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो हमारा जो सवाल है वो क्या है कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये है हमारा LHS। तो जब LHS को हल करके जब RHS के बराबर ले आएंगे तो हमारा जो सवाल है वो हल हो जाएगा। तो कोस 30 का मान कितना है हमारा, √3/2, और प्लस 60 का मान भी कितना है, √3/2। 1 ऐसे कैसे, प्लस कोस 60 का मान 1/2, और साइन 30 का मान भी कितना है, 1/2। तो यहाँ हम लघुत्तम लेंगे 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2√3। नीचे वाले के लिए भी लघुत्तम कितना आएगा, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, और यहाँ 1 + 1, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा कितना, ऊपर बचा 2√3, और नीचे कितना बच गया, 4। 2 का भाग देंगे तो हम नीचे 2 बचेगा, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया, √3/2, जो कि क्या है हमारा RHS। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो LHS है वही RHS है, और यही इस सवाल में हमें प्रूफ करना था कि LHS को हल करने पर RHS के बराबर ले आना था। तो इस तरह ये सवाल का आंसर हमारा √3/2 आया, जो कि LHS RHS के बराबर है। तो जो लास्ट सवाल है हमारा प्रश्नावली 6 का, वो है 2 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज -6 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना है, 6। हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसी तरह टेन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √2, 1/√2। और टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, LHS, तो वो है 2 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री -6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारा सवाल। तो बराबर 2 ब्रैकेट 45 का मान कितना है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -6 साइन स्क्वायर 45 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। 2 ब्रैकेट के बाहर वाला ऐसे कैसे, और ये ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -6 ब्रैकेट 1/2 -1/3। तो
तो ये 2 ऐसे कैसे, और ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम 2, तो यहाँ 1, यहाँ क्या इसके नीचे 1 माना, 1 का भाग 2 में 2, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस 6 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 6, तो यहाँ 3, यहाँ 2, 2 से ये 2 काट देंगे हमारा, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस 6 से ये 6 काटा, तो ब्रैकेट में क्या 3 माइनस 2 मतलब कि 1, तो 1, तो इस तरह हमारा 7 माइनस 1 बराबर आंसर कितना आ गया 6, जो कि क्या है RHS है। तो हमने इस सवाल में क्या प्रूफ कर दिया कि जो LHS है वही RHS के बराबर है, इति सिद्धम, मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह प्रश्नावली 6 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।